हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक न्यू फ़ोन की बात करने वाले हैं जो कि लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ओप्पो का ही फ़ोन है। ओप्पो काफ़ी फ़ोन लॉन्च करता जा रहा है, मतलब कि फ़ोन पे फ़ोन अब काफ़ी ज़्यादा फ़ोन ओप्पो के लॉन्च होने वाले हैं, मार्केट में आने वाले हैं। तो ओप्पो एक नया धमाल करने वाला है। ओप्पो की F17 सीरीज़ आने वाली है पाकिस्तान में। तो ये अनाउंस तो हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में लॉन्च कब होने वाली है, प्राइस क्या आएगी, तो इस F17 सीरीज में ऐसी क्या खासियत है दोस्तों, काफी बातें दबाकर रखी हुई हैं जो हमने आपको बतानी है। तो इस वीडियो को आप एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। हम आपको लॉन्च डेट, प्राइस भी बताएंगे और स्पेसिफिकेशन भी बिल्कुल बताने वाले हैं। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा असूल रहा है कि हम लुक एंड डिजाइन की बात करते हैं। तो ओप्पो F17 के लुक एंड डिजाइन की बात करें, यहां पर आपको सबसे पहले जो बैक इस फोन की मिलेगी वो काफी इंटरेस्टिंग मिलती है। और यहां पर बैक पर आपको 4 कैमरास का सेटअप मिलेगा जो कि आपको नोवा 7i जैसा मिलेगा। लेकिन यहां पर बैक पर यह कंफर्म नहीं है कि प्लास्टिक बॉडी लगाई गई है या ग्लास बैक दी जाएगी। ज्यादातर सुनने में यही आ रहा है कि ग्लास बैक दी जाएगी, लेकिन शाइन देखते हुए कुछ पता नहीं चल रहा कि शायद प्लास्टिक बॉडी भी हो सकती है। तो ये तो जब फोन लॉन्च होगा तभी कंफर्म होगा ये सब कुछ। लेकिन फोन का डिजाइन वाकई प्रीमियम सा लग रहा है, क्वाड कैमरा के साथ बैक साइड से शाइनिंग, और ये कलर का जो मिक्सअप है ये फोन को काफी शानदार सा बना देता है। इस फोन में एक बहुत ही बड़ी खासियत ये दी गई है कि ये दुनिया का पहला फोन होने वाला है जो कि स्लीकेस्ट फोन होने वाला है, मतलब कि बहुत ही स्लिम फोन होने वाला है। मतलब कि 7.4 की या 7.5 mm की थिकनेस के साथ आने वाला है, जो कि अब तक भी किसी कंपनी ने इस थिकनेस में, इस स्मार्टनेस में फोन लॉन्च नहीं किया। तो इस फोन में 3 कलर्स लॉन्च होने वाले हैं, ब्लैक कलर, ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर। अब इसमें क्या मिक्सअप रखा जाएगा ये तो फोन लॉन्च होने पर पता चलेगा। तो इस F17 सीरीज में आपको F17 भी मिलेगा, F17 Pro भी मिलेगा। हम जो स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो F17 Pro की है, क्योंकि जो मेन मॉडल है F17 कब आता है, इसके साथ लॉन्च किया जाता है ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन मेन मॉडल जो है वो F17 Pro दिया गया है। Pro का डिस्प्ले जो है वो भी कमाल का है, 6.43 इंचेस का ड्यूअल पंच होल वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। जी हां दोस्तों, साथ में ड्यूअल पंच होल तो मिलेगी और कलर्स भी आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन आपको मिलेगी। काफी यूट्यूबर्स या काफी दोस्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि लीक वीडियो है, काफी ने लीक स्पेसिफिकेशन बताई हैं कि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया जाएगा। तो मेरी जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं मिलने वाला। लॉन्चिंग पर सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दोस्तों रखा जाएगा। तो सामने की तरफ डिस्प्ले के मामले में भी कमाल का है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है। फ्रंट एंड बैक का काफी अच्छा स्टाइल दिया गया है। अब डिस्प्ले तो कमाल हो ही गया, साथ में इस डिस्प्ले में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जाहिर सी बात है, जब सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ही रखा जाएगा, क्योंकि IPS LCD में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। इस फोन की ताकत और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का नहीं, बल्कि यहां पर एक मीडियाटेक का Helio P95 लगाया गया है। ओप्पो F17 है जो सिर्फ उसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिलेगा, और F17 Pro में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें आपको P95 मिलेगा, जो कि Reno 3 Pro में आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस तो अच्छी दी गई है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा चेंज कर देते तो बेहतर होता। तो प्रोसेसर में ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं की गई, वही पहले वाला प्रोसेसर लगाया गया है। कैमराज यहां पर आपको चेंजिंग नहीं मिलती। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, क्वाड कैमरा का सेटअप है, 1.7 का अपर्चर है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए लगाया गया है। फ्रंट में भी इतनी ज्यादा चेंजिंग नहीं की गई, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई गई है। अपग्रेड नहीं किया गया, जो कि अपग्रेड की जरूरत थी, लेकिन ओप्पो की मर्जी। अब देखते हैं क्या होता है, सेल्फी कैसी कमाल की आती है 16 मेगापिक्सल में, अपग्रेडेशन है या नहीं। यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी है। जी हाँ दोस्तों, बैटरी को तो कम करना ही था, क्योंकि अगर बैटरी बढ़ा देते तो फोन जो है स्लिम नहीं बन सकता था। 4000 mAh की बैटरी है। अक्सर जो है स्लिम फोन्स में बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, चाहे 4000 mAh की है, लेकिन घबराना नहीं है आपने। यहाँ पर 30 वॉट की
फास्ट चार्जिंग इस फोन में सपोर्ट होगी। जी हाँ दोस्तों, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी जाएगी जो कि 4000 बैटरी को तो यूं चार्ज कर देगा, यूं जल्दी से चार्ज कर देगा। और टाइप सी की कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है ये फोन। और ये सॉफ्टवेयर की जो बात करें, सॉफ्टवेयर में हमें लेटेस्ट ही मिलेगा एंड्रॉइड 10 के साथ। कलर OS 7.2 वर्जन की स्किन हमें मिल जाती है। सॉफ्टवेयर के हिसाब से कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट दिया गया है। अब यहाँ पर वेरिएंट की बात करें तो 8GB 128GB वेरिएंट F17 Pro में दिया जाएगा। और F17 सुनने में आ रहा है कि 6GB 128GB में लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा कोई और वेरिएंट भी आ सकता है, मेरे ख्याल में तो नहीं आ सकता क्योंकि ये थोड़ी हाई प्राइस में आने वाला है F17 Pro। तो 8GB रैम तो मस्ट होने वाली है। अब लॉन्चिंग एंड प्राइसिंग की बात करें तो लॉन्चिंग सुनने में आ रही है कि इंडिया में ये डिवाइस सितंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। 2 सितंबर भी हो सकती है, ज्यादातर हमने सुनने में यही आ रहा है कि 2 सितंबर को इंडिया में कंफर्म लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसकी प्राइसिंग जो इंडिया में आने वाली है वो अंडर 25,000 आने वाली है। मतलब कि 25,000 को अगर कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज में ये कुछ 50 से 55,000 की रेंज में आता है। तो अंदाजा मेरा यही है कि पाकिस्तान में 55,000 की रेंज में F17 Pro आने वाला है। तो लॉन्चिंग पाकिस्तान में अगर इंडिया में हो जाएगा तो साथ ही शायद पाकिस्तान में भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10-15 दिन तक पाकिस्तान में भी लॉन्चिंग आ जाएगी। तो जैसे ही लॉन्चिंग डेट पाकिस्तान में भी कंफर्म होगी तो हम आपको बता देंगे कम्युनिटी पोस्ट में। आपके ख्याल इस फोन के बारे में पता नहीं क्या है, आप कमेंट्स में बता दें। मेरे ख्यालात के मुताबिक इस फोन में कोई न्यू अपग्रेडेशन, न्यू चेंजिंग नहीं की गई। सिर्फ आपको यही चेंज मिलेगा कि जो स्लिम फोन पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लिम फोन, तो लोग स्टाइलिश फोन पसंद करते हैं, बिल्कुल अलग सा फोन, उनके लिए ये फोन होने वाला है। प्रोसेसर, बैटरीज और इसके अलावा कैमराज ये पहले काफी फोन्स में आ चुका है। तो मुझे 2 चीजों में ही चेंजिंग लगी है। अगर आपको भी कोई चेंजिंग लगी है और आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लग रही है, किस प्राइस में ये फोन लॉन्च होने वाला है, तब ये धमाका करेगा पाकिस्तान की मार्केट में, आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।